जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अलमदार बुखारी और प्रोग्राम 5 सवाल अलमदार के नई एपिसोड के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। हमारे प्रोग्राम की जो आज मेहमान शख्सियत हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत फ़नकारा हैं, वर्सटाइल फ़नकारा हैं। इनका नाम है किरण वारिस और ये ब्रॉडकास्टर भी हैं और फिल्म में भी काम करती हैं और पीटीवी के ड्रामों में भी काम कर रही हैं। जी किरण वारिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। ये शुक्रिया तो आपका है बुखारी साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी किरण, शोबिज़ में आने का सफ़र कैसा रहा और क्या आप समझती हैं कि आपने जो अचीव करना था कर लिया कि या आपका ये सफ़र अभी भी जारी है? अभी तो बुखारी साहब मेरा फर्स्ट स्टेप है, मतलब अभी तो मैं इन हुई हूँ। शौक मुझे बचपन से था शोबिज़ का, ख़ासकर मुझे आरजे का बड़ा क्रेज़ था बचपन से। तो अभी तो मेरा स्टार्ट है, तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा सफ़र रहेगा और बहुत आगे तक जाऊँगी मैं। गुड। अच्छा, आपकी एजुकेशन मुझे पता चला कि आप एमए इंग्लिश है, माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं और शोबिज़ की अगर बात करें ना तो यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम आते हैं। जी। तो क्या इसका आपके जो काम पे इसका इफेक्ट होता है, कोई अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है आपकी जो एजुकेशन का? जी बिल्कुल, क्यों नहीं आता। देखिए, तालीम एक चीज़ ऐसी है कि आपका वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होता है। और जहाँ तक मेरी तालीम का अगर आप करें, सवाल करें, तो बहुत स्ट्रगल है मेरी। इसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है कि मैं कैसे किन हालात से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँची। जी अच्छा, तो बताएं, नाज़रीन को भी पता चले कि वो स्ट्रगल क्या थी। देखें, ये तो हर एक की मालूमात के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फ़नकार जो इसने एक मुकाम हासिल किया है तो किन किन मराहल से वो गुजर के इस स्टेज तक पहुँचा है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जैसे कि मेरी जो शादी थी, मैं बहुत छोटी एज में, मतलब लाइक 14 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई। अभी मैट्रिक भी मैंने नहीं किया था, तो बस शादी के बाद फिर मैंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, तो साथ में घरदारी भी। आपको पता है कि हमारा जो पंजाबी कल्चर है, ये जिस तरह के हमारा एनवायरनमेंट है, घरदारी पहले, बाकी चीज़ें सब बाद में। तो मतलब घरदारी भी देखना, ये सब चीज़ें साथ लेके चली। लेकिन एक मकसद था मेरा कि मेरे पास मास्टर की डिग्री हो। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं भाई साहब रात तक जागी और मैंने, अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है उस ज़ात पाक का कि जिसने मेरा साथ दिया और मैं इस मुकाम तक पहुंची। और फिर मेरा सेकंड जो मेरा ख्वाब था शोबिज़ में आने का, आरजे बनने का, मैंने स्टार रेडियो से लिया। और मेरे जो मेंटोर हैं, जिनको मैं अपनी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देती हूँ, उनका नाम मैं लाजमी लूँगी, खालिद अब्बास डार साहब। तो बड़ा नाम है खालिद। मेरे वो मेंटोर हैं, मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। उनकी मेरी पहली मुलाकात, उनका प्रोग्राम चल रहा था सोनी धरती, बड़ी एक अच्छी सी मतलब वाक़या है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब रेडियो गई तो उनका प्रोग्राम चल रहा था। मुझे कहा, प्रोड्यूसर ने, मेरा फीचर था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा, नबी साहब ने, कि डार साहब से मिलोगी किरण? तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं ज़रूर मिलूँगी, मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। तो मुझे कहते हैं कि चले आए, मिली, मुलाकात हुई। तो मुझे कहते हैं किरण मेरे साथ सोनी धरती करोगी? तो अब वो क्या कहते हैं कि अंधा क्या मांगे तो आंखें। तो मेरा तो ख्वाब था, मतलब बचपन का ख्वाब था, मेरा एक ख्वाहिश थी मेरी जो पूरी होने जा रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं। और अपने मेंटोर के साथ, उस एक शख्सियत के साथ काम करना, मैं कहती हूँ मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो फिर मैंने उनके साथ सोनी धरती किया और काफ़ी टाइम किया। और उसके बाद फिर अभी मेरा जो प्रोग्राम आ रहा है FM 93 पे, रावी रंग के नाम से है। तो ये सब मैं तो क्रेडिट जो है ना डार साहब को देती हूँ। चलें, ये आपकी बड़ी खुशकिस्मती थी कि आपको मतलब जो है ना शोबिज़ के एक बहुत ही लेजेंड फनकार जो वर्सटाइल थे, कॉमेडी देख लें और ड्रामा देख लें और ब्रॉडकास्टिंग देख लें, तो उनका एक नाम है और पाकिस्तान
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो आपको फख्र हासिल होना चाहिए कि आप उनकी शागिर्द और बुखारी साहब, मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये करती हूँ कि इस इंडस्ट्री में लोग बड़ी बातें करते हैं। अगर मैंने पीटीवी पे प्ले की हैं, आगा कैसर के साथ की हैं, इनाम खान बड़े एक लेजेंड, लिविंग लेजेंड है हमारे अदाकार, उनके साथ मैंने प्ले की है, उस्मान राज के साथ की है। मतलब अगर मैंने फिल्म की तरफ भी मैंने कदम बढ़ाया तो मुझे अच्छे लोग मिले। बताते खुद मैं कहना चाहूँगी कि मतलब लोगों के जहन में बड़े ख्यालात आते हैं कि जी शोबिस इंडस्ट्री ऐसी है नहीं। मैं कहती हूँ कि जैसे आप खुद है वैसे आपको लोग मिलते हैं, तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मुझे अच्छे लोग मिले। बिल्कुल सही बात की ना, पॉजिटिव माइंड के साथ काम हो तो फिर पॉजिटिव लोग ही मिलते हैं। जी बिल्कुल बेशक। अच्छा किरण, हमारे जो सवाल होते हैं इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये कि आपकी स्किल्स, आपके कैरियर से हट के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ओह तो उसमें ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो, ऐसा हो कि आप टाइम मशीन में पीछे जाना चाहें माजी में, जी। तो अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप किस शख्सियत से मिलना पसंद करेंगे? हाँ, बड़ा डीप सा क्वेश्चन कर दिया आपने। अगर मैं पीछे जाके किसी से मिलना चाहूँगी ना बुखारी साहब, तो मैं अपनी वालदा से मिलना चाहूँगी। ग्रेट। और उनको मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगी कि जिंदड़ी में तो निभदी नहीं हूँ, एक बारी फिर पाल निभाए। वाह वाह वाह। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में मैं हासिल करना चाहती थी, नहीं हासिल कर सकी। उनके जाने के बाद मैंने हासिल की, और मैं चाहती हूँ मैं उन्हें बताऊँ कि अगर मेरे पास टाइम मशीन हो, मैं वापस अपनी माँ की गोद में जाऊँ और मैं उन्हें बताऊँ कि अम्मी मैंने ये चीज़ें, मेरी ये ख्वाहिशें थी, मैंने पूरी की हैं। सही। माँ एक लफ्ज़ ही ऐसा है, ये एक बेलौस रिश्ता है। बिल्कुल बेलौस रिश्ता है, और इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा जो है ना आम बंदा नहीं लगा सकता। माँ माँ होती है। बिल्कुल ऐसे ही बुखारी साहब। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मेरी दोस्त कह लें, मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरी हर चीज़, मतलब दारो मदार सारा घूम फिर के मेरी माँ पे आता था। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैंने जब आँख खोली तो माँ को देखा, फिर माँ से ही हर चीज़ मैंने डिस्कस की। लेकिन बड़ी जल्दी मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, तो वो एक मतलब है, क्योंकि माँ तो हाँ कमी से फील होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा किरण जी, आजकल पता है लोग जिसको भी देखो मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है ना? जी, जी। तो अगर आपका मोबाइल वो एक दिन बोलना शुरू हो जाए तो वो आपके बारे में क्या शिकायत करेगा? मेरा मोबाइल तो मेरे बारे में एक ही कंप्लेन करेगा कि भाई बीबी मुझे कम चार्जिंग पे लगाया करो, क्योंकि मैं हर वक्त उसको चार्जिंग पे लगा के रखती हूँ। और लिटरली अगर वो बोलना शुरू कर दे तो वो सब यही कहेगा कि मैं इतना तो हीट अप हो जाता हूँ ना, इतना हीट हो जाता हूँ तुम्हारी चार्जिंग लगाने से कि कभी कभी मैं फट ही जाऊँ। वाकई ये उसकी शिकायत तो जायज़ है वाकई। और मुझे काफी लोग ये कहते हैं मोबाइल तो बेचारा नहीं बोल सकता, उसको जो देखते हैं वो कहते हैं कि किरण तुम इसको हर वक्त चार्जिंग पे लगा के रखती हो, क्या मसला है कि तुम्हारे मोबाइल की बैटरी का कोई इशू है? तो मतलब एक मुझे उलझन होती है कि मेरी बैटरी डाउन ना हो इसकी। अच्छा किरण, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर एक दिन के लिए ऐसा हो कि आप किसी को नजर ना आए, सिर्फ सुन सकती हो, ओके तो सारे लोग आपको ना देख सकते हो लेकिन आप सबको देख सकती हो, ओके। तो आप क्या ऐसा काम करेंगी? पहला काम करेंगी? ऑन ईयर बात कर रही हूँ, देखिएगा मेरे खिलाफ पर्चा ना हो जाए, क्योंकि सीसीडी बहुत तेज हो चुकी है। मैं अगर मेरे लिए ऐसा होना तो मैं सबसे पहले बैंक लूटूंगी जाके क्योंकि देखिए पैसों की जरूरत सबको है, तो मैं तो बैंक ही लूटूंगी। माशाल्लाह। देख लीजिएगा मैं बच जाऊँ। चले ठीक है, नहीं अच्छा है, जाहिर है मतलब ख्वाहिशात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बिल्कुल ऐसे ही। ख्वाहिशात में तो कोई अहाता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जाहिर आपने पेट भी रखे होंगे, हाँ। कोई अगर जानवर बोलने लगे, ठीक है ना, तो उसमें से आप सबसे बदतमीज जानवर किसको समझेंगे? मैंने मेरे पास एक कैट है, माइलो नाम है उसका। तो अगर वो बोलना शुरू हो जाए, और ये मैं घर भी बात करती हूँ कि अगर कभी ये बोलना शुरू हो जाए तो जितना मैं इसको डांटती हूँ ना, तो वो आगे से मुझे डांटना शुरू कर देगी कि बस कर दे, कितना बोलती है। मतलब ये है कि वो आपकी सारी बातें समझती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। जब मैं उसे डांटती हूँ, माय लॉर्ड नो ऐसे नहीं करना है, आगे से मुझे खुद बोल म्याऊं म्याऊं अपनी वजह से उनकी आवाज होती है, तो आगे से मेरे साथ बकायदा फाइट करती है। तो मैं अक्सर घर में बात करती हूँ कि अगर ये बोलना शुरू हो जाए ना, तो पूरे मोहल्ला घर वाले हमारी फाइट सुन रहे हो।
अच्छा, नहीं वाकई अल्लाह ताला ने जानवरों को बड़ी जो सलाहियतें दी बिल्कुल। हैं और ये जो जानवरों से प्यार करते हैं वो जी। ही इस चीज़ को रियलाइज कर सकते आप हैं। यकीन करें बुखारी साहब के सुबह फजर के वक्त वैसे तो मैं उठ जाती हूँ नमाज के लिए, उस वक्त मेरी माइलों के खाने का भी वक्त होता है, तो वो जब तक मैं नहीं जागती हूँ ना वो कभी मतलब मुझे सर पे वो किस कर रही है, कभी कंधे से मुझे हिला रही है, मतलब जब तक मैंने उठ के वजू नहीं करना, उसको खाना नहीं उसका डालना, उसने सुकून नहीं लेना। और घर में और भी अफराद है हमारे, लेकिन वो किसी के पास वो किसी नहीं के इसलिए पास जाना। नहीं जाएगी। वो जैसे एक बच्चा माँ के पास आता है, वो एक बच्चे की तरह मेरे पास आएगी और अपनी आवाज भी मुझे माँ माँ करके मतलब जगा रही है कि मुझे भूख लग गई है, मुझे खाना दो। वो पैरों में भी लौटती होगी अक्सर। बहुत बहुत। और एक दफा मैं बीमार हो गई, छोटा सा एक वाकया है, मतलब घर वाले काफी परेशान हो गए कि क्या हुआ है। आप यकीन करें कि वो पेट है, जानवर है, बेजुबान है, उसे नहीं पता, लेकिन लिटरली वो मेरे पाँव में आके ना वो बैठी लेट गई, मेरे पाँव के साथ लग गए ना, टांग के साथ लग गई कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ लिपट जाता है। और जब तक मैं ठीक नहीं हुई वो मेरे लिपटी रही मेरी टांगों के साथ, मेरी गोद में बैठ गई। जब मैं ज़रा ठीक हुई अब वक्त के बाद, तो फिर वो गई घूमने खेलने के लिए ना, तो घर वाले देखिए बड़े कितनी स्ट्रॉन्ग हिस्सा अल्लाह ताला ने रखी है बहुत, और घर वाले इस चीज़ को देख के परेशान हो गए कि यार ये एक मासूम जानवर है, इसको कैसे पता चल गया कि ये बीमार है, क्योंकि वो जब मेरे पास आई थी ना वो 1 महीने की भी नहीं थी, और मैंने उसे खुद गोद में उठा के छोटे बच्चों की तरह ना उसे ले लेके घूमती थी जैसे छोटा बच्चा पाला है। अब माशाल्लाह वो 5 साल की हो गई है, तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें। अच्छा किरण, शायरी, एक्टिंग और कंपेयरिंग। एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक्टिंग के लिए ये होता है कि आपने बिहाइंड द सीन है, आप काम कर रहे हैं, आप एक रीटेक ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 10-15 भी ले रहे हैं ना, तो जो ऑडियंस के सामने जो जाना है वो आपका एक्यूरेट चीज़ जानी है, उसमें ये एक्टिंग मेरे ख्याल से ना ज़्यादा ईजी है। आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, 10 रीटेक हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, ऑडियंस के सामने तो वही चीज़ एक्यूरेट जानी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद है कि आप पर्दे के पीछे आप 10, 15, 20 रीटेक कर ले ऑडियंस को आप, लेकिन जब आप कंपेयरिंग कर रहे हैं बीइंग आरजे या ब्रॉडकास्टर, मुझे पता है कि जब मैं लाइव बैठती हूँ 2 घंटे का मेरा शो होता है, तो उस वक्त बहुत मैंने अपना जो माइंड है मैंने उसको रखना होता है, हाजिर रखना होता है कि मेरे को मेरे अल्फाज इस तरह के अदा ना हो, क्योंकि मैं लाइव जा रही हूँ, ऑन एयर जा रहा है, हर बंदा सुन रहा है, कुछ ऐसा नहीं बोलना, कुछ ऐसा नहीं करना। जो मुझे लाइव कॉल कर रहे हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन मतलब कैसे बढ़ानी है, कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर ये सब देखें तो एक्टिंग ईजी है कि आप पर्दे के पीछे हैं, आप 10, 20, 15, 100 भी रीटेक कर लें, ऑडियंस के सामने एक्यूरेट चीज़ ही जाएगी। गुड जी किरण, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपको किरण की बातें बड़ी अच्छी लगी होंगी, तो किरण आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठ के। जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, तो अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।